अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। और आज जो अब तक हम लोग करते हुए आ रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें करी थी, जिसके अंदर हमने देखा कि बेसिकली जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे कर रही होती है। मैंने जैसे शुरू में आप लोगों को ये चीज़ बताई थी कि ये एक तरह से आपका प्लस पॉइंट है, और कि आप जो है वो इसके साथ एक जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा और सी प्लस प्लस जो है ना, ये फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फ्लेवर्स होते हैं, उनके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। लेकिन एक जावा जो है बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट ही जावा ने इनिशिएट किया था, सी प्लस प्लस ने। तो जावा जो है वो फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इस वजह से हम लोगों ने जावा पे काम स्टार्ट किया। और जावा जो है अब तक हम काफ़ी हद तक काम कर चुके हैं जावा के ऊपर, और इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल अभी जो आज हम लोग जो चीज़ें करने जाएंगे वो ये है कि हमारे मेन जो कॉन्सेप्ट है उसका हम थोड़ा सा जनरलाइज व्यू में, ऑब्जेक्ट और ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है उसके जनरलाइज व्यू के अंदर हम इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। और फिर हम जब हम वो कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, फिर हम उन कॉन्सेप्ट्स को अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि हम जावा पे काम कर चुके हैं, एटलीस्ट हम जावा की सारी चीज़ें सीख चुके हैं, हम काफ़ी चीज़ें सीख चुके हैं, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स पे काम कर चुके हैं, मेथड ओवरलोडिंग, कंस्ट्रक्टर, ठीक है, काफ़ी चीज़ों पे हम काम कर चुके हैं। अब देखें, अब हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स जमा हो गए हैं। हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की इनिशियलाइजेशन जो हमें करनी थी उसके लिए हमारे पास काफ़ी सारे टूल्स तो अब हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब उन सारे टूल्स की मदद से अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट जो है वो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर जो है इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इसकी बहुत सिंपल सी एग्जाम ये डेफिनेशन दी हुई है, क्योंकि ये जनरलाइज वे में, तो इसको हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेके चलेंगे चीज़ों को। और अगर कहीं पे मुझे लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट डिटेल में हमें डिस्कस करना चाहिए तो हम उसको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो ये कह रहे हैं कि अ टेक्निक फॉर सिस्टम मॉडलिंग, यानी कि शुरू में मैंने बताया था आपको कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन बेसिकली क्या है, हम अपने सिस्टम को मॉडल कर रहे होते हैं। देखिए, यूएमएल जो हमने किया था वो भी एक मॉडलिंग थी। अपने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूएमएल डायग्राम के थ्रू जो है वो हम उसको मॉडल कर रहे थे। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, और कि बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि ये एक क्लाइंट और जो हमारा डेवलपर है उसके बिटवीन जो हमारे पास इश्यूज आ रहे होते हैं या प्रॉब्लम जो आ रही होती है उसको कम करने के लिए जो है ना हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरा अगला क्या है, ओओ मॉडल कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का जो मॉडल है ये क्या कर रहा होता है, काफी सारे इंटरेक्टिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसके अंदर। ऑब्जेक्ट क्या कर रहे होते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। आपने हमने इस वक्त क्लास के काफी सारे ऑब्जेक्ट्स बनाए थे जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे थे। तो ये दो मेन चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की। मॉडल क्या है, अ मॉडल इज एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ समथिंग। एब्स्ट्रैक्ट से मुराद क्या है, एब्स्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि हमें सिर्फ उतनी, एब्स्ट्रैक्ट ये कि हमने उसमें कुछ चीजें हाइड कर दी और कुछ चीजें जो है ना वो आपको शो करवा दी। एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये होता है कि आप जो है वो, जस्ट सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि हम लोगों के घरों में वॉल्स होती हैं। तो वॉल वॉल का जो इंटरनल एरिया है वो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट है, हमें नहीं पता उसके अंदर क्या चीज़ है, लेकिन हमें ये समझ में आ रहा है सामने कि दिस इज वॉल। हम उसको देख के बता सकते हैं कि दिस इज वॉल, बट वी कान अंडरस्टैंड एंड वी कान एक्सप्लेन व्हाट इनसाइड ऑफ दिस वॉल, बिकॉज वी आर नॉट द कंस्ट्रक्टर एंड वी कैन नॉट वी wasn't कंस्ट्रक्टर दिस वॉल एंड ब्रिक्स, ओके, या ब्लॉक्स हैं। तो ये इसका एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। ठीक है, वॉल का एब्स्ट्रैक्ट व्यू है। पर्पज इज टू अंडरस्टैंड द प्रोडक्ट बिफोर डेवलपिंग इट, यानी कि देखिए वही बात आ गई, बहुत आसान सी बात है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर जो मॉडलिंग है वो हमें पहले से ही बता देती है कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो डेवलप होकर कैसे आने वाली है। जो इससे पहले स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग थी, ठीक है, या फंक्शनल प्रोग्रामिंग जिसको हम कहते थे, जो सी के ऊपर हम काम कर रहे थे, जो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी कि जो है ना हमारे पास, हमें नहीं पता चलता था कि एंड पे लेवल पे आके हमारे पास क्या बन के क्या चीज निकलेगी हमारे पास। ठीक है, तो ऐसा होता था समटाइम्स कि हम प्रोडक्ट जो स्टार्ट होती थी वो एंड में जाके फेलियर की तरफ चली जाती थी, प्रोडक्ट बन नहीं पाती थी, जो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट या जो आइडिया होता था उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे होते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ने, मॉडल के कॉन्सेप्ट ने क्या किया, इसको आसान किया, अंडरस्टैंड किया कि आप अपने प्रोडक्ट को डेवलपिंग से पहले अंडरस्टैंड कर सकें।
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास, जस्ट सपोज वगैरह कि एग्जांपल क्या है हमारे पास, हाईवे का मैप, देखिए मॉडल हुआ हुआ है, आर्किटेक्चरल मॉडल्स मॉडल हुए हैं, आप मॉडल देख के बता सकते हैं। आपको मैं आर्किटेक्चर मॉडल दे देता हूँ किसी भी घर का, आप देख के बता सकते हैं कि हमारा जो घर है वो देखने के बाद ऐसा लगेगा बनने के बाद। मैकेनिकल मॉडल्स जैसे गाड़ी हैं, इंजन्स हैं, इंजन्स बनने से पहले उनके मैकेनिकल के मॉडल बनते हैं, तो आप मॉडल देख के बता सकते हैं कि इंजन जो है वो ऐसा बनेगा, लुक लाइक दिस। ठीक है, तो ओ मॉडल में हमारे पास क्या एग्जांपल दे रहा है कि एक होमन है, ठीक है, एक होम है, और ये हमारे पास ट्री है, और एक हमारे पास कार है। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज इट। ये चार चीजें हैं हमारे पास, ओ के मॉडल हैं। ये देखिए मॉडल है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये हमारे पास एक इमेज है, इमेज कह लें या मैन है, ये हमारे पास ट्री है, ये हमारे पास कार है, हमारे पास एक हाउस है। ये हाउस है क्या? नहीं, दिस इज ओनली अ मॉडल, मॉडल ऑफ अ हाउस, दिस इज ओनली मॉडल ऑफ अ मैन। ओके, या फिर आप कह सकते हैं कि ये कोई तस्वीर है, पिक्चर है, उसका मॉडल है, यहाँ एक ट्री है, ठीक है, और ये जो है वो आपके पास क्या है, एक कार है। ठीक हो गया? अच्छा यहाँ तक ठीक है, ये तो था हमारे पास ओ का मॉडल। अच्छा, अब हम एग्जांपल देते हैं कि हम ये ओ के मॉडल जो है ये आपस में इंटरेक्शन इनका क्या होता है, और ऑब्जेक्ट्स क्या क्या ऑब्जेक्ट्स इसमें हमारे पास है कि अली, अली क्या है हमारे पास, ये अली हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी तरह से हाउस एक ऑब्जेक्ट है, कार एक ऑब्जेक्ट है, ट्री एक ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट हो गए हमारे पास? चार हो गए। अच्छा, अब हमारे पास कितने टोटल ऑब्जेक्ट्स आ गए? चार। ठीक है, अब उसके बाद क्या हमारे पास इंटरेक्शन क्या है इनके बीच में, ये जो ऑब्जेक्ट्स इनके दरमियान इंटरेक्शन क्या बन रहा है? इंटरेक्शन में ये बन रहा है कि अली लिव्स इन द हाउस, अली जो है वो घर पे रहता है, एंड अली ड्राइव्स द कार, ड्राइव्स द कार, तो अली ड्राइव गाड़ी चलाता है। यानी कि ये इंटरेक्शन है गाड़ी के घर और अली के दरमियान में, और कार और अली के दरमियान में, यानी कि अली ड्राइव द कार, अली लिव्स इन द हाउस। ठीक है, तो ये हम अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन मॉडल की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे गया पीपल थिंक इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लोग, हम आम जो इंसान है ना वो ऑब्जेक्ट्स के टर्म में सोचते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर थ्योरी है, फिलॉसफी है और रिसर्च है कि हम लोग जो इंसान है वो हम ऑब्जेक्ट के ऊपर चीज़ों को सोच रहे होते हैं। जैसे सपोज मैं अगर कहूँ तो आप, यू आर, यू स्टूडेंट्स आर एन ऑब्जेक्ट फॉर मी। ठीक है, ये अगर लैपटॉप में देखो तो इसको मैं एक एज ऑब्जेक्ट ले रहा होता हूँ, तो चीज़ों को एज ऑब्जेक्ट देख रहे होते हैं। वो मॉडल मैप टू रियलिटी, वो मॉडल बेसिकली क्या कर रहा होता है कि रियलिटी के ऊपर मैप कर रहा होता है। यानी कि मैं हम क्या कर, वो मॉडल हेल्प करता है कि हमारी जो प्रोग्रामिंग या कोडिंग है या जो हम प्रोग्राम डेवलप कर रहे होते हैं उसको हम ओ मॉडल के थ्रू जो है वो मैप करें। देयरफॉर ओ मॉडल्स आर इजी टू डेवलप। ठीक है, तो ओ मॉडल क्या होता है, हमारे पास आसानी से डेवलप हो सकता है और आसानी से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये आसान कैसे हो गया? देखें, अगर मैं आपसे कहूँ कि घर बना दें, मेरे लिए एक घर बना दें, आप बोले वो ऐसा होगा, उसके वॉल्स ऐसी होंगी, उसकी विंडो ऐसी होंगी, उसका उसका रूफ ऐसा होगा, तो बोले कैसा होगा? अगर आप उसको एक छोटा सा मॉडल बना के दिखा देंगे तो वो एटलीस्ट उसको समझ में आ जाएगा। तो क्या होगा? इजी टू डेवलप पहली बार, और इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो हमारा क्लाइंट है, ठीक है, उसके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो गया, और इजी टू डेवलप क्या हो गया हमारे पास कि उसको बनाना मेरे लिए आसान हो गया ना, कि मुझे पता चल गया कि मेरा क्लाइंट मुझसे क्या चाह रहा है। ठीक है, तो मेरे लिए बस बनाना आसान हो गया। ये रियल वर्ल्ड की एग्जाम्पल है। आगे जाके इंशाल्लाह हम इनको जो है ना अपनी कन्वर्ट करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट इज समथिंग टेंजिबल। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास कोई टेंजिबल चीज है, जैसे अली है, कार है, इंटेंजिबल नहीं है। टेंजिबल मीन फिजिकल, वी कैन टच इट, यूज इट, समथिंग दैट कैन बी अपर हैंडेड इंटेलेक्चुअली, टाइम, डेट। और इंटेंजिबल चीजें क्या है हमारे पास? टाइम और डेट है, हम उसको छू नहीं सकते, ठीक है, फील नहीं कर, हम उसको जो है वो फिजिकली टच नहीं कर सकते। तो टाइम और डेट क्या है हमारे पास? ये इंटेंजिबली इंटेलेक्चुअली इनको डील कर रहे होते हैं। ठीक हो गया? ओके, उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। एन ऑब्जेक्ट हैज स्टेट। स्टेट से मुराद है कि उसकी कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स होंगे और उसके कुछ ना कुछ ऑपरेशंस होंगे जो कि वेल डिफाइंड बिहेवियर होगा उसका। जैसे मैं हूं, अभी मेरा एक ऑपरेशन क्या है, मैं बोल रहा हूँ, आपका ऑपरेशन क्या, आप सुन रहे हैं। ठीक है, आप भी एक ऑब्जेक्ट है, आपकी भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट है, आपकी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी है। ठीक है, मेरी भी कोई ना कोई यूनिक आइडेंटिटी, आई एम आल्सो एन ऑब्जेक्ट, यू ऑल आर आल्सो एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सबके कोई ना कोई एट्रीब्यूट है, खासियत है हमारी। मेरी भी कोई खासियत है, मेरी खासियत है मैं टीचर हूँ, आपकी खासियत है आप स्टूडेंट हैं, मैं बोल रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ये हमारे ऑपरेशन है, पढ़ना पढ़ाना वर्ब्स की फॉर्म में। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है, आपका नाम हातिम नूर है जैसे, या मोहम्मद ताहिर है, जैदुद्दीन है, मेरा नाम मुबशिर यूसुफ है, ये मेरी आइडेंटिटी है।
ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट की तीन चीजें होती हैं, याद रखिएगा। एक स्टेट है, उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसका ऑपरेशन है और उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कि अली जो है ना एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो उसकी कुछ ना कुछ स्टेट होंगी। तो उसकी स्टेट क्या है? उसकी स्टेट है उसका नाम, सॉरी उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? उसके एट्रीब्यूट्स हैं, उसका नाम है, उसकी एज है, उसकी हाइट है, और क्या कहते हैं उसको, कलर फेयर है, डार्क है, और इसके अलावा और जो उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट हो सकते हैं, जो एक एक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, इसी तरह से उस आपका कोई ना कोई बिहेवियर है। ठीक है, जैसे सपोज मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ और मेरा भी एक बिहेवियर है। मेरा बिहेवियर क्या है? मैं चल सकता हूँ, वॉक कर सकता हूँ, आई कैन ईट, ठीक है, आई कैन टॉक, ठीक है, आई कैन टीच। ठीक है, तो अगर मैं टीच कर रहा हूँ तो ये मेरा ऑपरेशन है, मेरा बिहेवियर है। आप क्या कर रहे हैं? यू कैन लिसन एंड लर्न। ठीक है, तो लर्निंग इस वक्त आपका जो है वो क्या है? ऑपरेशन है। आइडेंटिटी क्या है? मेरा नेम। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका कोई ना कोई नाम तो है। अगर मैं बात करूं, मेरे शूज हैं तो मेरे शूज हैं, तो शूज का नाम होगा कोई ना कोई, किसी ना किसी कंपनी से वो बिलोंग करते होंगे, उसकी कोई ना कोई स्टॉक नंबर होगा, कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी। ठीक है, इसी तरह से कोई अगर डोर है, कोई कार है, अगर एज ऑब्जेक्ट अगर मैं देखता हूँ, अगर कोई बॉटल है, ठीक है, तो दीज ऑल आर द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और इन सब की कोई ना कोई एक यूनिक आइडेंटिटी है। एग्जाम्पल, लेकिन अच्छा ये यूनिक आइडेंटिटी जो है ना वो गिवन डोमेन के अंदर है। आप कहेंगे सर बॉटल, बॉटल जो है वो कैसे एक उसकी आइडेंटिटी हो सकती है? देखिए बॉटल की आइडेंटिटी आप उसको क्लासिफाई कर सकते हैं बॉटल से, उसके एट्रीब्यूट। जो सपोज वो नेस्ले की बॉटल है, पहली बात, अच्छा ये कितना अरसा हो गया इसको बने हुए? 2 महीने हो गए, ठीक हो गया। बिहेवियर क्या है? पानी पीने के लिए यूज होती है। ठीक है, वी कैन ड्रिंक फ्रॉम इट, वी कैन यूज इट फॉर ड्रिंकिंग अ वाटर। ओके, ये इसका बिहेवियर हो गया ना, मतलब उसका फायदा हो गया। आइडेंटिटी क्या है इसकी? आइडेंटिटी ये इसकी ये हो गई कि ये एक नेस्ले की बॉटल है। अब वो काफी सारी बॉटल के अंदर एक वो बॉटल है स्पेसिफिक जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसकी आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी होगी ना, नेस्ले तो बहुत सारी बॉटल बना रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि कोई कंपनी है बॉटल वाली, वो तो काफी सारी बॉटल बना रहा है। वो बड़ी बॉटल भी बना रहा है, छोटी भी बना रहा है, 500 ml भी बना रहा है, 1 लीटर भी बना रहा है, 1.5 लीटर भी बना रहा है, 19 लीटर की बना रहा है, 13 लीटर की बना रहा है। तो ये वाली कौन सी स्पेसिफिक इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये हमारे पास 300 ml या 500 ml की एक प्लास्टिक बॉटल है जो कि पानी पीने के लिए यूज होती है, ये इसकी आइडेंटिटी है। अच्छा, कार इज अ टेंजिबल ऑब्जेक्ट। कार क्या है? हमारे पास एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है। इससे पहले क्या था? अली एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट। तो कार टेंजिबल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है? उसके कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे उसका कलर, ठीक है, उसका मॉडल, जैसे मैंने भी बताया ना कि मॉडल बताया था उसका बताया था बॉटल का, ये बॉटल का कोई ना कोई मॉडल होगा, बॉटल का कोई ना कोई कलर होगा। ठीक है, वो ट्रांसपेरेंट है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ ड्रिंकिंग वाटर जो आते हैं हमारे पास, सोडा वाटर जो आते हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा मैं, तो जो हमारे पास उसमें कलर्ड बॉटल आती हैं। ठीक है, वो कलर से हम डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं कि कौन सी बॉटल जो है वो किस ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज होती है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास क्या है? बिहेवियर है। तो बिहेवियर में क्या है हमारे पास? गाड़ी जो है वो एक्सेलरेट होती है। एक्सेलरेट से मुराद ये होता है गाड़ी जो चलती है ना, उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेट आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा। स्टार्ट होती है, कार स्टार्ट होती है, स्टार्ट होना उसका क्या है? बिहेवियर है। चेंज गियर, कार का जो गियर है वो हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो चेंज गियर क्या है? मतलब गियर शिफ्टिंग जिसको हम कह सकते हैं, ये इसके ऑपरेशन है, यानी कि उस गियर को शिफ्ट कर रही होती है। आइडेंटिटी क्या है? उसका रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, तो हर जो गाड़ी है उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है जो कि उसकी आइडेंटिटी है। तो ये हमारे पास क्या टेंजिबल है। अब दूसरी चीजें हमारे पास जो इनटेंजिबल चीजें हैं, जिनको हम इंटेलेक्चुअली हम डील कर रहे होते हैं अपर हैंडेडली, तो उसके स्टेट क्या है हमारे पास? ऑड्स है। जैसे अगर मैं बात करूं टाइम की, तो टाइम भी एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो टाइम में स्टेट क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? ऑर्स हैं, सेकंड्स हैं, मिनट्स हैं। और बिहेवियर क्या है इसका? यानी कि इसके ऑपरेशन क्या है? हम ऑड्स को सेट कर सकते हैं, सेकंड्स को सेट कर सकते हैं, और मिनट्स को हम क्या कर सकते हैं? सेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी क्या है इसकी? आइडेंटिटी क्या है? वुड हैव अ यूनिक आईडी इन द मॉडल। तो वो मॉडल की कोई यूनिक आइडेंटिटी हो सकती है। मॉडल की बात कर रहा है कि अगर जो हमने जो मॉडल बनाया हुआ है टाइम के लिए, उसका वो कोई ना कोई इसकी यूनिक आईडी हम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है डेट। डेट क्या है हमारे पास? डेट के अंदर हमारे पास जो स्टेट होती है वो एयर है, डे है, मंथ है। और बिहेवियर क्या है हमारे पास? सेट एयर कर सकते हैं हम, उसका एयर सेट कर सकते हैं, और हम सेट डे कर सकते हैं, सेट मंथ कर सकते हैं,
और आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, वुड हैव अ यूनिक आईडी इन द मॉडल। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि उस मॉडल के अंदर जो है ना उसकी कोई ना कोई यूनिक आईडी हो। अगर मैं किसी डेट के मॉडल के अंदर, ठीक है, उसकी इसकी कोई ना कोई यूनिक आईडी हो सकती है।